हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 11th क्लास से नेक्स्ट टॉपिक अपनी यूनिट 7 प्रोग्रेस में हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हुक्स लॉ क्या होती है, देखिए सुनिए ध्यान से। आपने पिछले लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये हमारे पास मान लो कोई भी एक स्ट्रिंग है, यहां पर आपने वेट हैंग कर दिया, इसके साथ हमने एक पॉइंटर लगा दिया जिसके साथ स्केल अटैच है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस पेन के अंदर हम वेट बढ़ाते चले जाएंगे। इस साइड में जितना भी आप लोड अप्लाइड करेंगे, ठीक है, इधर एक्सटेंशन जो भी होगी वो इस स्केल के ऊपर मेजरमेंट होगी। तो क्या हुक्स लॉ क्या स्टेट करती है कि टोटल जो लोड आप जिधर जो अप्लाई करोगे वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के। लोड अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अगर हम यहां पर ग्राफ डिनोट करें लोड अप्लाइड और एक्सटेंशन के बीच में, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विद इन एन इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, या इन यू कैन से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये कहती है आपकी हुक्स लॉ। यहां से आप जितना वेट बढ़ाते चले जाओगे, मान लो स्टार्टिंग में आपने 10 ग्राम से स्टार्ट किया, 10 ग्राम 20 ग्राम, ऐसे कंटिन्यू आप वेट बढ़ाते चले गए, कितना लोड आपने अप्लाई किया, फिर उसके बाद आप इसको अनलोडेड करते हो तो कितना लेंथ के अंदर कितनी एक्सटेंशन आती है, वो एक्सटेंशन यहां पर आप बार बार कंटिन्यू वेट बढ़ाते जा रहे हो तो कितनी एक्सटेंशन होगी, वो एक्सटेंशन यहां पर इस स्केल के ऊपर हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ डिनोट करते हैं कितना लोड अप्लाइड और इसके अंदर एक्सटेंशन में, हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आगे बात समझ में। आपकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करती है ना स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर हम इस चैप्टर के अंदर हम तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था जो आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस के अंदर हमने दो तीन टाइपें पढ़ी थी, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, कंप्रेसिव, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेन की हमने तीन टाइप पढ़ी थी, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन। तो उन्हीं का आज हम यूज करते हैं, आपके पास यहां पर निकाल रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फर्स्ट टाइप हम लेके चल रहे हैं यहां पर यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस कितना आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमने लिया था नॉर्मल स्ट्रेस, अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल हमारे पास ये चेंज इन लेंथ हो गई, मान लो ये हमारे पास कोई भी वायर थी, स्प्रिंग थी, ठीक है, इस पे आपने लोड अप्लाई किया, ये एक्सटेंड हो गई, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल्टा एल, ठीक है, ये ओरिजिनल इसकी लेंथ थी। तो कितना एक्सटेंशन हुआ, वो डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या थी। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। यहां पर आप यहां से यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो। फोर्स यहां पर मान लो जो भी आपने वेट हैंग किया, तो फोर्स तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, mg अपॉन में एरिया, एरिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इनटू में डेल्टा एल एक्सटेंशन अपॉन में एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो किसी भी सॉलिड की। हालांकि सभी के अंदर लाई करता सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर, लेकिन सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, यंग्स मॉडुलस कोई भी एक रिजिड बॉडी की, एक परफेक्टली रिजिड बॉडी की यंग्स मॉडुलस क्या होगी, इंफिनिटी। ठीक है, और एक परफेक्टली रिजिड बॉडी
एक परफेक्टली रिजिड बॉडी की आपके पास, क्योंकि परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके अंदर सीधी सी बात है एक्सटेंशन क्या होगी, बिल्कुल जीरो। ठीक है, एक्सटेंशन जीरो तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगी उसकी, इंफिनिटी। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। अब बात करते हैं इसी के अंदर इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की तो कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो स्ट्रेस की जो आपके पास जनरली यूनिट होगी वही आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यूनिट और डायमेंशन हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पहला टाइप यंग्स मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब सेकंड टाइप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। दूसरी टाइप आती है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सेकंड टाइप हमारे पास आती है बल्क मॉडुलस। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप ये हमारे पास मान लो कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है आपके पास। ठीक है, आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया या इंटरनल प्रेशर की वजह से इसकी वॉल्यूम एक्सटेंड हो गई, कितनी, डेल्टा वी, ओरिजिनल कितनी, वी। ठीक है, तो वो आपके पास एक्सटेंशन हो गया यहां पर इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर। तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, जो हमारे पास उसी के अंदर टाइप आया था वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, कंप्रेसिव। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो इसी के अंदर हमने टाइप लिया था। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में हमने एक और लिया था कंप्रेसिव स्ट्रेस, याद हो तो आपको। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास वही फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन में वी। तो जैसे आप प्रेशर यहां पर अप्लाई करते हो, फोर्स अपॉन में एरिया को यहां पर प्रेशर भी ले लेते हैं, पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। यहां पर आपने पीछे पढ़ा है इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, यहां पर जैसे आपने प्रेस किया ना तो वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही है, सो साइन यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास। लिक्विड के अंदर ज्यादातर आपको देखने को मिलता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, जो लिक्विड में पाया जा रहा है। तो बल्क मॉडुलस आपके पास वो भी आपके पास है, हमारे पास क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू फोर्स। अब यहां पर आप फोर्स पर यूनिट एरिया को यहां पर आप प्रेशर भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर P अपॉन में डेल्टा V, कितनी वॉल्यूम आपके पास चेंज हुई, अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपके पास। इसी में एक छोटी सी टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी, K से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, समझ में आके। तो बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व आपके पास आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर सभी में इन्वॉल्व होती है आपके पास ये भी। ठीक है, लेकिन सॉलिड के अंदर ये बात के चालो आपके पास सबसे ज्यादा होती है यंग्स मॉडुलस, उसके बाद हमारे पास लिक्विड में और फिर उसके बाद गैसेस में। ठीक है, तो ये सारे एक ऑर्डर के अंदर अरेंज से होते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी सेकंड टाइप बल्क मॉडुलस। उसके बाद हम तीसरी टाइप बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर जो लास्ट के दोनों टाइप आते हैं इनके, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन। कितना आपने देखो स्ट्रेन के अंदर पीछे पढ़ा था, क्यूब होती है, क्यूब के अंदर कितना आपने मान लो ये फिक्स सपोर्ट कर देते हैं, ये जो ये आपकी फिक्स कर देते हैं, तो यहां पर कितना एक्सटेंशन हुआ क्यूब के अंदर। ठीक है, इसको आपने स्लाइड कर दिया यहां पर इस साइड में। ठीक है, तो कितना एक्सटेंड हुआ वो आपके पास होता है। जैसे आपने ये फिक्स सपोर्ट थी, जैसे मैंने बुक को पिछले वीडियो में देखना, आप बुक को मैंने ऐसे एक्सटेंड करके दिखाया था, तो वो होता है हमारे पास शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस वही फोर्स अपॉन में एरिया हो जाएगा। शियरिंग स्ट्रेन को आपने यहां पर थीटा से भी रिप्रेजेंट किया था, इसके अलावा हमने कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट किया था। शेप में चेंज आता है ना, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन शेप टू ओरिजिनल शेप होता है हमारे पास शियरिंग स्ट्रेन। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास है।
तो ये था हमारे पास। इसके अंदर भी इन दोनों की भी आपके पास यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो ही हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास मतलब स्ट्रेस वाली यूनिट हो जाएगी सभी की, आपके पास वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन सेम रहेगी। ठीक है, समझ गए आपको। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, क्यों, व्हाई? तो देखिए आपने अभी निकाला यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस में हमारे पास फॉर्मूला आ गया फोर्स अपॉन में एरिया डेल्टा एल अपॉन में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें दोनों के अंदर स्टील और रबड़ में, दोनों को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन हमारे पास किस में ज्यादा होगी, रबड़ में। ठीक है, तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है ना वो ही हमारे पास एक परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है। तो यहां पर एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगी वो किस में होगी, रबड़ के अंदर। तो यंग्स मॉडुलस आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। ठीक है, तो रबड़ की आपके पास यंग्स मॉडुलस कम होगी। ठीक है, तो जो यंग्स मॉडुलस है वो आपके पास सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्टील की होगी। ठीक है, तो स्टील ही आपके पास इज मोर इलास्टिक होता है देन रबड़। क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पास इसके अंदर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ऐसे हमारे पास यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस है वो आपके पास एक परफेक्टली रिजिड बॉडी का इनफाइनाइट होता है। तो ये आज के वीडियो में हमने पढ़ा तीनों टाइप इसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।